मायावती और चंद्रशेखर आजाद में हुई घमासान। जी हां, चंद्रशेखर और मायावती की लड़ाई में ही नहीं, यूपी उपचुनाव में निर्णायक भूमिका में भी होंगे दलित वोटर। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में दलित वोटर निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं, जिसकी झलक लोकसभा चुनाव में देखी जा चुकी है। ऐसे में अब खबर जानेंगे विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीट के लिए जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। यूपी से जुड़े सारे ही राजनीतिक दल उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी में जारी झगड़े के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो पहले से ही 30 मंत्रियों की टीम बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। आपसी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपनी ज्यादातर सोशल मीडिया पोस्ट पर एक बात जरूर कहते हैं कि 2027 में 2017 दोहराना है, कमल खिला है फिर खिलाना है। बीजेपी और कांग्रेस तो अपने अपने गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों ने अकेले बूते मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है। और जिस तरह से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, उसके भी तार यूपी उपचुनावों में बरपस यहां पर जुड़ जाते हैं। ऐसे में नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं, देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी ने लोकसभा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारने का निर्णय लिया है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी तैयारी कर रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर हम बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। किसी राजनीतिक दल के साथ चुनाव लड़ने की बात पर भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आजाद किसी से भी राजनीतिक दल से गठबंधन करने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि मेरा गठबंधन सीधे यूपी की जनता से होगा। तो वहीं सवाल उठता है कि चंद्रशेखर आजाद आज के अकेले चुनाव लड़ने की वजह उनका खुद किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना करना और या किसी भी पार्टी उनकी आजाद समाज पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार ही नहीं। जी हां, संसद पहुंच जाने के बाद लगता है चंद्रशेखर आजाद का अपने आप पर भरोसा बढ़ गया है, वरना 2022 के विधानसभा चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते ही थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए। बातचीत टूट जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर दलितों का यहां पर अपमान करने का आरोप लगाया और दोहराया कि जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले हुए उपचुनाव में भी चंद्रशेखर आजाद ने जनगणना नहीं बल्कि गठबंधन की कोशिश की, तो आरएलडी नेता जयंत चौधरी तक तो पहुंच भी गए, लेकिन अखिलेश यादव ने वापस यहां पर आसपास फटकने भी नहीं दिया। तो वहीं लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला सफल ही रहा और अब राहुल गांधी भी उसी फॉर्मूले में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपने अलग अलग रास्ते ही चल रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी दलितों और मुसलमानों को साथ लेकर चलने की घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं यहां पर दलितों में भी चंद्रशेखर आजाद की खुद को बीएसपी के संस्थापक काशीराम के सिद्धांतों पर चलने और उनकी राजनीतिक विरासत पर दावा यहां पर जताने लगे हैं। चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि मायावती काशीराम के सिद्धांतों को छोड़ चुकी हैं, क्योंकि उनके दलितों के हितों की कोई फिक्र नहीं और इसी यहां पर मकसद से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल भी पास किया। साफ है कि चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच जाने के बाद मौके का हर संभव फायदा उठाने में जुट गए हैं। ये विधेयक है निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण अधिनियम 2024 का। तो वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के विधेयक में निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई है, जिसमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता है। विधेयक का जो मकसद बताया गया है उसके लिए मुताबिक मौजूदा दौर में सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण के लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। विधेयक का संसद से पास होना ना होना
अलग मसला है, लेकिन इससे कम से कम निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बहस तो आगे बढ़ ही गई जाएगी और एक मामला ऐसा है जिसका विरोध करना किसी के बस की बात नहीं होगी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के कितने भी खिलाफ क्यों ना हो। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।